चुनाव 5 राज्यों में विधानसभा का चल रहा है, लेकिन फील्डिंग लोकसभा चुनाव की सेट की जा रही। आज की सियासी दस्तक से अयोध्या के रामकथा पार्क में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होती है। उसी समय में सतना की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। उसी समय छत्तीसगढ़ में अमित शाह मंच से जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। लगभग उसी समय बिहार विधानसभा में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को 50% की जगह 65% आरक्षण देने वाला बिल नीतीश कुमार की सरकार सर्वसम्मति से पास कराती है। यानी अगले लोकसभा चुनाव का नैरेटिव सेट हो चुका है। एक तरफ राम का नाम है, दूसरी तरफ ओबीसी वोट की जमीन पर आरक्षण की सियासत है। इन सियासत तक पहुंचने से पहले सवाल, नीतीश कुमार को क्या हो गया है? दिमागी स्थिति उनकी ठीक नहीं है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। इनके मेडिकल जांच की जरूरत है कि वह पागल है, उनको इलाज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी को इलाज की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर से उनकी मानसिक चिकित्सा उनका होना चाहिए। विपक्षी नेता पूछने लगे नीतीश कुमार को क्या हो गया। गुरुवार को सदन में नीतीश कुमार उन्हीं जीतन राम मांझी पर अब आपा खो देते, जिन्हें 2014 में मुख्यमंत्री बनाए थे। अभी हम जान करके भगा दिए उधर, हम इसको बना दिए। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। सीधा क्या उल्टा पुल्टा बोलता था। आउट ऑफ कंट्रोल दिखे नीतीश कुमार का ये नया वर्जन है। पूरा बयान सुने उससे पहले याद करिए, जब नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए से अलग होकर 2014 में मिली हार के बाद नीतीश ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने विश्वास पात्र रहे महादलित समुदाय से आने वाले जीतन राम मांझी को कुर्सी सौंपी। और सवाल हुआ क्यों सौंपी, तो नीतीश चुप्पी साधते थे। वो काम कर रहे हैं अपने ढंग से, अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं, वो तो डिजास्टर चीफ मिनिस्टर है सर। वो तो एक के बाद एक अगर मैं विवाद गिराने लग जाऊं उनके, वो विषय है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? अरे आपने उनको बनाया, बिहार की जनता सोच रही है आप थोप गए उनके सर के ऊपर इनको। नहीं, हम क्यों थोप गए हैं? आपको लग रहा है? अच्छा, आप मांझी साहब, मैंने मोदी के बारे में पूछा, मांझी साहब को आप कितने नंबर देते हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर? क्यों काम कर रहे हैं? आपके हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं? अब जो संभव है काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी, नीतीश जी, मेरा सवाल, सीधी बात हो रही है, क्या आपके हिसाब से हो रही है तो हमको भी जिस तरीके से नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, क्या जितेंद्र राम मांझी उसी तरीके से चला पा रहे हैं कि नहीं? सीधा मेरी आंख में देखिए, बताइए। देखिए, अमिताभ की आंख में देखने में क्या प्रॉब्लम? तो बोलिए ना, बोल ही नहीं रहे। ये प्रश्न ही नहीं है। ये आज तक के सीधी बात कार्यक्रम में नीतीश जो सीधी बात 2015 में नहीं कर पाए, क्या नीतीश ने वही सीधी बात गुस्से में उखड़ कर की? ध्यान से अब पूरी बात सुनिए। हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। जीतन राम मांझी को सेंस ना होना, मुख्यमंत्री बनाना अपनी मूर्खता कहना, ये नौबत क्यों आई? दरअसल बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास हुआ। 50% की जगह 65% आरक्षण का बिल पास करने के तौर पर नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के नेता नायक के तौर पर पेश करने लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे बिहार में नायक के रूप में उभरा है। तभी जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया, इस आरक्षण का फायदा जमीन तक नहीं पहुंचेगा। आरक्षण अब बढ़ा दिए सैद्धांतिक रूप में। हाँ, कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बस इतना सुनते ही थोड़ी देर पहले बिल पास होने पर हंसते मुस्कुराते नीतीश कुमार मांझी के साथ तू तड़ाक पर आ गए। कभी मांझी के सीएम बनने पर ही सवाल उठाने वाली बीजेपी अब मांझी के साथ हुए बर्ताव पर सहयोगी होने के नाते नीतीश के शब्दों से लगे जख्म पर मरहम लगाने पहुंच गई। पहले महिलाओं को बेइज्जत करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, अब दलित समाज से आने वाले इतने बड़े नेता को भी
गाली गलौज करने का काम। इतना तनाव में क्यों है कि अचानक से 2 दिन पहले ऐसी फजीहत हुई है उनके बयान को लेकर, आज इतना कुछ बोल दिया? ये बीमार हो चुके हैं, इनको आराम करना चाहिए, पता नहीं क्या हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश कुमार ने जो अश्लील बातें कही थी उसकी वजह से उनकी पहले ही फजीहत हो चुकी है। अब ऐसे में केवल और केवल एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर नीतीश कुमार को हो क्या गया है। शशि भूषण और आदित्य वैभव के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।